हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गाड़ियों में लगे एक छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जे के बारे में। एबीएस सेंसर। हाँ बिल्कुल। ये क्या चीज़ है और हमारी सुरक्षा के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? हमारे पास एक लेख है, एबीएस सेंसर, कार्यप्रणाली और महत्व। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये सेंसर असल में करते क्या हैं। और कैसे ये गाड़ी चलाते वक्त खासकर मुश्किल हालातों में हमारी मदद करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। एबीएस सेंसर, जिसे व्हील स्पीड सेंसर भी कहते हैं ना, हाँ, व्हील स्पीड सेंसर। ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, इसका मुख्य काम, जैसा आपने कहा, हर पहिए की रफ्तार पर नजर रखना है, लगातार। अच्छा। और जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये जानकारी फिर एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल को भेजी जाती है। कंट्रोल मॉड्यूल मतलब ये दिमाग जैसा कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल, एक तरह से सिस्टम का दिमाग। अगर ये मॉड्यूल देखता है कि तेज ब्रेक लगाने पर कोई पहिया लॉक हो रहा है, मतलब फिसलने वाला है, तो सिस्टम फौरन, बिल्कुल फौरन उस पहिए पर ब्रेक का दबाव कम कर देता है। अच्छा। ताकि पहिया घूमता रहे, गाड़ी फिसले नहीं और ड्राइवर का कंट्रोल बना रहे। ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। अरे वाह, ये काम कैसे करता है? मतलब पहिए के पास क्या लगा होता है? देखिए, हर पहिए के पास एक सेंसर होता है और उसी के साथ एक दांतेदार रिंग होती है। टोन रिंग कहते हैं उसे। टोन रिंग, दांतेदार। हाँ, दांतेदार। जैसे पहिया घूमता है वो रिंग भी घूमती है। अब सेंसर क्या करता है, वो घूमते हुए दांतों से जो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है ना, हाँ। उसको पकड़ता है हाँ। और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। यही सिग्नल पहिए की रफ्तार बताता है। अच्छा, मतलब दांतों के गैप से वो रफ्तार पता लगा लेता है? बिल्कुल सही। जितनी तेजी से दांत गुजरेंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बनेगा। ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। और क्या इन सेंसरों के भी कुछ प्रकार होते हैं अलग अलग तरह के? हाँ बिल्कुल। दो मुख्य प्रकार हैं। एक तो पुराने पैसिव सेंसर होते थे। पैसिव? हाँ, पैसिव। वो पहिया घूमने पर ही सिग्नल बनाते थे, मतलब उन्हें अलग से पावर नहीं चाहिए होती थी। लेकिन उनकी एक दिक्कत थी कि कम रफ्तार पर उतने सटीक नहीं थे। अच्छा। और आजकल जो ज्यादातर गाड़ियों में आते हैं वो है एक्टिव सेंसर्स। एक्टिव मतलब इनको पावर चाहिए? हाँ, ये बाहरी पावर, मतलब गाड़ी की बैटरी से पावर लेते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत कम रफ्तार पर, यहाँ तक कि पहिया रुका हो ना, तब भी सिग्नल दे सकते हैं। अरे वाह। इसीलिए आजकल ज्यादातर गाड़ियों में आपको एक्टिव सेंसर ही मिलेंगे। एडवांस फीचर्स के लिए जरूरी है। ये वाकई दिलचस्प है। और मुझे लगता है कि ये सेंसर सिर्फ एबीएस के लिए ही काम नहीं करते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही तो खास बात है। अच्छा। जैसे अहम सिस्टम्स की भी मदद करते हैं। टीसीएस और ईएससी? हाँ, सुना है इनके बारे में। हाँ, तो ये सिस्टम्स भी पहियों के रफ्तार की जानकारी इन्हीं सेंसरों से लेते हैं, ताकि गाड़ी फिसले नहीं, कंट्रोल में रहे, खासकर गीली या बर्फीली सड़कों पर। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये छोटा सा सेंसर खराब हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत। और इसके कुछ साफ लक्षण भी होते हैं। जैसे? सबसे पहला और आम लक्षण है डैशबोर्ड पर एबीएस की वार्निंग लाइट का जल जाना, वो पीली या नारंगी बत्ती। हाँ, देखिए। वो गाड़ी का तरीका है बताने का कि भाई एबीएस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, चेक कराओ। और इसके अलावा हो सकता है ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकने में ज्यादा दूरी ले, या ब्रेक पेडल थोड़ा अजीब सा महसूस हो, जैसे ज्यादा दब रहा हो या वाइब्रेट कर रहा हो। ओह। और जाहिर है एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल ठीक से काम नहीं करेंगे। हाँ। और सबसे खतरनाक बात, तेज ब्रेकिंग में पहिए लॉक हो सकते हैं। लॉक हो सकते हैं मतलब गाड़ी पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा सकती है। बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो फिर इसका ध्यान कैसे रखा जाए? मतलब इसे ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी है सफाई। हाँ। सेंसर और वो जो टोन रिंग है ना, उसे साफ रखना जरूरी है। साफ रखना? धूल मिट्टी से। हाँ। धूल, मिट्टी, ग्रीस या कभी कभी जंग भी लग जाती है। हाँ। ये सब सिग्नल में रुकावट डाल सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि पहियों के पास बहुत ज्यादा पानी या कीचड़ जमा ना हो। और अगर खराब हो जाए तो उसे तुरंत बदलवाना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। हाँ। आजकल मैकेनिक के पास OBD2 स्कैनर होते हैं ना। हाँ, वो कोड रीडर। हाँ, उससे आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा सेंसर खराब है। हाँ। तो रिपेयर आसान हो जाता है। ये तो जरूरी बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एबीएस सेंसर साइज में भले ही छोटे हों, पर हैं बड़े काम के। सही कहा। आधुनिक गाड़ियों की सुरक्षा के लिए तो ये बेहद बेहद जरूरी हैं।
इनके बिना ABS, ESC, TCS जैसे जरूरी सिस्टम काम ही नहीं कर सकते। और ये सोचना भी जरूरी है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला सेंसर अगर खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी की सुरक्षा, खासकर इमरजेंसी में या फिसलन वाली सड़कों पर खतरे में पड़ सकती है। हाँ, ये वाकई एक अहम कड़ी है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। जैसे जैसे गाड़ियां और ऑटोमेटिक हो रही हैं, सेल्फ ड्राइविंग की तरफ बढ़ रही हैं, तो इन व्हील स्पीड सेंसर पर हमारी निर्भरता कैसे बदलेगी? क्या इन पर और ज्यादा भरोसा किया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। और क्या इनके फेल होने के कुछ नए तरह के जोखिम भी सामने आ सकते हैं, जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। जैसे जैसे सिस्टम और जटिल होंगे, शायद निर्भरता बढ़ेगी और विफलता के परिणाम भी अलग हो सकते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए।